अल्लाह कह लेना, वरना हदीस शरीफ तो लुत्फ नाल सुनो ना। सजना फरमाया लई समिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। तारीख खत्म नबूवत का फरमान है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे ते दुरूद सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। फिर एक बारी सुनो, क्या कि तुहाडी तवज्जो कोई नहीं ना। तारीख खत्म नबूवत ते इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे ते दुरूद सलाम पढ़े ते मैं ना सुना। तीसरी मर्तबा फिर अजे तुसी तवज्जो दे करीब भी नहीं पहुंचे। फरमाया मेरा कोई गुलाम लैसा मिन अब्दी युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। तारीख में नबूवत ने इरशाद फरमाया मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं, कोई गुलाम ऐसा नहीं, कोई गुलाम ऐसा नहीं। चलो गुलाम बंदा तो खुश होएगा, तो जेड़ा चौल खाना है उन्हें पता नहीं लगना। मेरा कोई गुलाम ऐसा नहीं जेड़ा मेरे तो दुरूद सलाम पढ़े ते मैं बड़ा ना सुना। तारीख खत्म नबूवत के सामने कौन? सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा अर्ज़ की थी कुलना बाद वफातिक या रसूलल्लाह, जो दुनिया तो पर्दा फरमा जासो, क्या फिर भी अपने गुलाम दा सलाम सुनोगे? मेरे नबी जेड़ा जवाब दिता, जेड़ा आंदा ना मैं सुता पिया जरा उठ के सुने। जाने का इनाम ने इरशाद फरमाया नअम अस्माउ सलाता आले महब्बती व आरिफुहुम वजबत शिफाती यौमल क़ियामा। फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के मोहब्बत नाल मेरे ते दुरूद सलाम पढ़ेगा क़यामत तक, फरमाया मैं मुस्तफा उम्मती दा सलाम सुनागा भी, आराफा चाहना भी, उते सलाम दा जवाब भी दियांगा। फिर फरमाया जेड़ा प्यार नाल पढ़ेगा क़यामत वाले दिन बांह तो फड़ के जन्नत भी ले जावांगा। भाई ठीक है, मैं तुहानू समझ गया, तू सानू समझ जाओ। एक हदीस आपां नू वैसे अजे होर भी आउंदी, बस इस तो आस्ता सुभान अल्लाह। जिदन सुन्नी बोले और जमना ही कोई नहीं। आई तरोड़ा असी डोले माई ते बोलने हदीस ते कदों सानू बोलन आउंदा? कदे हदीस सुनन दा इम्तियाज पैदा करो। सुच्चे नबी दा सुच्चा फरमान सुनदा। जाने कायनात ने इरशाद फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल मोहब्बत नाल मेरे ते दुरूद सलाम पढ़ेगा, फिर सरकार ने फरमाया इतनी जल्दी ठंडा पानी अग ना बुझांदा जितनी जल्दी दुरूद पढ़ने वाले दे अल्लाह गुनाह माफ फरमा देंदा है। एक हदीस अजे आपां नू मशवरा कर लो, इस्तिखारा कर दो, नाल दे नू पुछ लो, सुभान अल्लाह आखो। कई बिल्कुल इजाजत दे पाबंद हुंदे ने, व्हाट्सएप कोल एक सेकंड च पुछ लो सुभान अल्लाह कहनी है कि नहीं। बिल्कुल को हर किस्म का इख्तियार है। फिर नबी की हदीस है, इसको सुनने के बाद सुन्नी माँ का पुत्र चुप नहीं रह सकता। सजना फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल, आ धक्के वाली तो गल ही कोई नहीं ना। हजूर दे वेड़े च धक्के नाल केड़ा दरूद पढ़ना? फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के मोहब्बत नाल मेरे ते दरूद सलाम पढ़ेगा, फिर फरमाया कल क़यामत वाले दिन ऐसे उम्मती नू जबरील बाजू तो पकड़ के खुद वल सरात तो गुजार देवेगा। हुण तक जिहदा मूड है ना, मैं नहीं बोलना, जरा तगड़ा होके पवे। एक हदीस ताजे और भी आ रही। जाने कायनात फरमाया जेड़ा मेरा उम्मती दुनिया च रह के प्यार नाल मेरे ते दुरूद सलाम पढ़ेगा, आखिरी वक्त इजराइल ओदी रूह इंज कब्ज करेगा जिवें नबियां दी रूह कब्ज करी दी है। इस वास्ते मेरे सामने बहना या सीट बदल या ऊंची बोल, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वाला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईने किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत, जी वकार उलमाए हक अहले सुन्नत व जमात, दूर नजदीक तो जितने अहबाब तशरीफ लाए, अल्लाह ताला कदम कदम ते दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। हजरत किबला पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब
आपने हुक्म फरमाया वक्त तय पाया असी अल्लाह दे फजल नाल हाज़िर हां चंद बा मकसद जरूरी मारूसात जो मेरे जिम्मे उन्मान लग्या मैं अर्ज करन दा इरादा रखदा अल्लाह ताला हक गोई दी तौफीक अता फरमाए। खिताब दे इब्तिदा च मैं अर्ज करांगा, पैसे थोड़े हो गए तो कोई मसला नहीं, अगर तवज्जो ना मिल सकी तो मैं जख्मी जाऊंगा। साडे नाल वादा करो भी तकरीर ध्यान नाल सुनोगे। हाँ जरा इस इलाके का जरा रवाज मैं समझ गया, लेकिन तुसे तवज्जो फरमासो। कायनात के आलम में अगर कोई जन्नती फिक्र है, जन्नती जमात है, उस खूबसूरत जमात का नाम है जमात अहले सुन्नत। अहले सुन्नत व जमात का हर अमल बाजारी नहीं बल्कि कुरान व हदीस बयान कर रहा। आज का प्रोग्राम क्योंकि उर्से पाक नाल मंसूब है ते इहदा मतलब है साल बाद अल्लाह दे वली कोल आना, ओदे उर्स दी महफिल सजाना, अल्लाह की सोबत में जाना शिरक नहीं है, बिदअत नहीं है, नजायज नहीं है, हराम नहीं है। सुन्नी बच्चा बोलेगा ऐने दीन है। विलायत का पूरा कंसेप्ट है जो कुरान बयान कर रहा है। फरमाया उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, एक जमात है नबियों की, वस्सिद्दीकीना, सिद्दीकों की, वश्शुहदाए, शुहदा की, वस्सालिहीन, अल्लाह के वलियों की। इदा मतलब है हर धड़े दा बंदा भी नमाज चाहता है अल्लाह उन्हां दा राह चला जिन्हां ते तेरा इनाम होया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, जिन्हां ते तेरा इनाम होया। कदे करीब जाके पूछना मौलाना इनाम याफ्ता बंदे केड़े ने, ते जल्दी जल्दी फिर मौलाना जवाब देणगे नबी इनाम याफ्ता, सिद्दीक इनाम याफ्ता, शहीद इनाम याफ्ता, ते अल्लाह दे वली इनाम याफ्ता। इदा मतलब है विलायत का कंसेप्ट बाजारी नहीं है, कुरानी कंसेप्ट है। करीब इन्हें खोल दे भाई। फली कौन होता है, फली की तारीफ क्या है, फली से ताल्लुक कैसा होना चाहिए, इतने गल्लां तुसीं ज़हन च रखनियां। कुरान बयान करदा जी साबका उम्मतां दे वली सन, असहाबे काफ दे वली। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फ़ुक। आसिफ बिन बरखिया वली, अगर साबिका नबियों को अल्लाह ने वली दिए, दस मुस्तफा दे अब्दुल कादिर दा की हाल होएगा, मेरे रसूल कायनात दी उम्मत दे औलिया दी असमत दा की हाल होएगा। इदा मतलब है विलायत दा कंसेप्ट बाजारी नहीं कुरानी है। और मैं अपने को भी गल नहीं कर रहा। सब तो पहली बात वली अल्लाह माना की है। एक माना साडे दोस्त कर दें जी, वली अल्लाह का माना अल्लाह का दोस्त, वली अल्लाह का माना अल्लाह का सज्जन, वली अल्लाह का माना अल्लाह के करीब। इदा मतलब है विलायत कसबी शय नहीं है, विलायत वाहबी शय है। अल्लाह मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आसान करे। जरूरी नहीं हर सजदे करने वाले अल्लाह वली बनाए, जरूरी नहीं हर हाजी नु अल्लाह वली बनाए, जरूरी नहीं हर ज़कात देने वाले नु वली बनाए। हाँ वली बनने के लिए फराइज की पाबंदी शर्त है, पर विलायत का मिलना वाहबी है। क्या कदे बंदा कसरत इबादत की वजह तो वली बन जाता, कदे बंदा कसरत नवाफिल की वजह तो वली बन जाता। और भी बोलिया जे कदे फकीर दी नजरे करम की वजह तो अल्लाह विलायत अता फरमा देता है। मुश्किल तकरीर अल्लाह आसान करे। खवारिज के नजदीक विलायत का क्या कंसेप्ट है? ये जेलम दा उल्लू दा पट्ठा भौंकदा बाबे शाही कोई नहीं, एक कंजर मूड नु पता ही कोई नहीं। तेरा मेरा ईमान बाबों ने बचाया है और मेरे नबी की सही हदीस है, इसका जवाब दे। हजरत मौला हसन 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 ओए हर बारी सुन्नी मां दा पुत्र चोपे, मुस्तफा दा वड्डा शहजादा, अली पीर का सरदार बच्चा, सहारा पाक का जिगर का टुकड़ा, मुस्तफा के बेड़े की पहली खुशी। सज्जता मौला हसन फरमाते हैं मैं अपने नाना की बारगाह में था, मेरे नाना ने फरमाया अल्लाह खुलफा रहमतुल्लाह, अल्लाह मेरे खुलफा पर रहमत कर,
मैं करीब जाके पूछे नाना जी तुहाडे खलीफे केड़े ने? फरमाया मेरे खलीफे क़यामत तक होंगे। केड़े? फरमाया अल्लज़ीना युहयूना सुन्नती फयुअल्लिमूनहा इबादल्लाह। फरमाया हसन पुत्र तेरे नाने का खलीफे क़यामत तक होंगे। केड़े खलीफे ने? फरमाया जेड़ी मेरी सुन्नत तो जिंदा करनगे, कुरान पढ़नगे भी, कुरान पढ़ानगे भी। अल्लाह के नहीं भाई तुहाडी साडी गल नहीं चलती पई। फिर आना सुन्नत को जिंदा करेंगे। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले सच्चे पीर दा मुरीद बन जाए। जिदा पीर लोटे शाह मैं उहदे नाल गल ही नहीं करता पिया, ते जिदा पीर सुन्नत तो जिंदा करने वाला, मेरी सुन्नत को जिंदा करेंगे, कुरान पढ़ेंगे। स्पीकर तो मैं पीछे हो गया, दादे हिसाब दी मिलनी मैनू इत्थे। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा यार दी सुन्नत को कत्ल करे वली ओ भी नहीं, ते जेड़ा जाहिल होवे वली ओ भी नहीं। खारजी वो कहता है वली है, मजबूर है, मर गया, देंदा कुछ नहीं, कर कुछ नहीं सकता, जान दा फायदा कोई नहीं। राफसी कहता है वली है मगर नबियों से अफजल है। सुनने वाले बंदे नाल गल है, खिताब लाइव चल रहा है। वो कहता है वली है मगर मासूम है, वली है मगर मकाम नबूवत से विलायत का मकाम अफजल है। शे उनके लिखा बड़ों ने फरमाया ना तुसी दो में पेंचर हो। खारजी कहता है एक विलायत का जेड़ा कॉन्सेप्ट है खारजी भी पेंचर है। राफसी कहता है कि वली मासूम है। आले सुन्नत का अकीदा यह है वली मासूम नहीं है, वली मासूम नहीं है, वली महफूज है, सड़ा है। वली नबियों से अफजल नहीं है, नबियों का इमाम नहीं है, बल्कि वली होता है जो नबियों का गुलाम हो जाए। दूसरा कंसेप्ट ओ जी जेड़ा वली हुंदा है ना मर गया, इन्हू जरा ठीक अंदाज नाल सुना दियो जी थोड़ा जा। वली मर गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दाअकुम लिमा युहयीकुम। इसका नजरिया क्या है जी? वली है पर मर गया, खत्म, मिट्टी, जाने का फायदा कोई नहीं। मैं कहा बूढ़ा कुरान पढ़। फरमाया ए ईमान वालो जब अल्लाह बुलाए, अल्लाह का रसूल बुलाए, जो अल्लाह रसूल के बुलावे पे आए, लिमा युहयीकुम, ओ नहीं जब मरदा, वो नहीं मरता। राफसी क्या कहता है, खारजी क्या कहता है? वे इख्तियार है वली। मैं कहा इत्थे तक एमएनए दी गड्डी साफ करने वाला होवे ओदा दिमाग खराब हो जाता है। ओ जी मैं उंदा सज्जण आ, ते मैं कहा जेड़ा ओदा सज्जण होवे ओदी तबीयत खराब हुंदी है, ओ बंदा भी मैं पता नहीं की कर लांगा। सच्ची दसो जेड़ा बंदा रब दा सज्जण बन जाए, अगर आप इजाजत दें तो मैं हदीस ना पढ़ूं। एक मेरी तकरीर का माटो कुछ और है, शान कायनात का फरमान है। बच्चों ये मिर्जा कहता है बाबे शाही कोई नहीं, पांच तन दा सदका पांच हदीसां ते फैसला तुसी करना। शान कायनात पे इरशाद फरमाया, फरमाया काबा तू बड़ी बरकत वाला, हुर्मत वाला, इज्जत वाला, हर बारी बोलो कमाल वाला, शान वाला, बुलंदी वाला। काबा क्या है? कारी हबीब साहब बैठे नहीं। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सोना है काबा बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है, बरकत वाला भी है, हिदायत वाला भी है। इसका मतलब है काबे चो बरकत भी मिलती है ते काबे चो हिदायत भी मिलती है। भाई आपस की गल है, किसी ने ना दसना काबा बरकत वाला, काबा हिदायत वाला, पर मेरा नबी गुलाफे काबा पकड़ के आता है काबा तू बड़ी हुर्मत वाला, पर सुन तेरे तो ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत दा दाता अली।
काबा तुझसे ज्यादा मेरी हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मेहरे अली, काबा तेरे तो ज्यादा हुर्मत वाला मेरी उम्मत का मर्द मोमिन है। मैं सियालकोट के गैरतमंद मजमे से सवाल करना चाहता हूं, दस जिस नबी दा उम्मत दा वली काबे तो अल्लाह होवे, अल्लाह जाने फिर उस उम्मत दे नबी दा की मकाम हो जाएगा। इस हदीस की तुहानू समझ नहीं आई। दूसरी हदीस सुनो, वली कौन है? रब फरमाता है वाजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। समझ ना भी आवे सुभान अल्लाह तावे हदीस समझ के इसका तर्जमा करा को है बंदा पढ़ा लिखा मेरे सामने बैठे। हम क्या खबरदार, अकीदा आले सुन्नत किसी के बाप की जागीर नहीं है। अकीदा आले सुन्नत का अमल कुरान से नजर आएगा, फरमाया हदीस से नजर आएगा। वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फीहा वल मुतजालिसीन फीहा वल मुतदाविरीन फीहा वल मुतबादिलीन फीहा। फरमाया प्यारे ऐसे बंदे पे मैं रब की मोहब्बत वाजिब हो जाएगी जो मेरे वजह से मेरे वली से मोहब्बत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की ज़ियारत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की खिदमत करेगा, मेरी वजह से मेरे बंदे की सोबत में बैठेगा। ओए बोले जेड़ा हदीस समझ गया, रब फरमांदा सोनिया दस दे जेड़ा मेरी वजह तो मेरे सजना कोल बह गया सज्जन बन जाएगा। वली के पास बैठना शिरक। अगर तुसी इजाजत दियो तो एक हदीस आपानू हदीस की लताफत को महसूस करो। क्या वली ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। या अल्लाह जेड़ा हदीस सुन के उची बोले ओदियां नस्लां दी खैर होवे। जरूरी यार को मौलवी नु मजबूर कर दियो कि मौलवी साहब को जल्दी जल्दी तो शेर सुना दे, छोड़ो हदीस की लज़्ज़त। तो फरमाया ऐनल मुतहाब्बूना बिजलाली अल यौमा वज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमन ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। लज़्ज़त का जुमला है, लज़्ज़त से सुने। मेरा रब फरमाता है क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होएगा। इज़ा समाउल फतरत व इज़ल कवाकिब इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। आसमान फट जाएगा, तारे बिखर जाएंगे, कब्रां कब्रें चो बाहर आएंगे, कोई साया नहीं होएगा। पर जिन्हें दुनिया से रह के अल्लाह दे वली नाल प्यार कीता, फिर ऐसे बंदे नु क़यामत वाले दिन अल्लाह पे अरश दा साया नसीब फरमा देवेगा। अगर इजाजत दियो एक हदीस आपानू हदीस नंबर 4। शिरक नहीं है वली के पास आना। अभी तो मैंने अपने खिताब का पहला सवाल हल किया है। तीन मगर ने वली होता कौन है, वली के लिए क्या क्या शराइत हैं। तारे खत्म नबूवत का चौथा फरमान है, अल्लाह इसराफील को हुक्म देता है, हाँ भाई तैयार है, अल्लाह तैयार हुक्म दे सूर फूंका पूरी जमीन जलजले थे आ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा जबरील, जानने वाला रब जबरील से फरमाएगा तक कोई सियालकोट कोई साडा सज्जन अजे है कि नहीं। ना हो मैं मुजरम दोस्त है, क्या मेरा महबूब जमीन पे है? या अल्लाह बंदे बड़े गुनाह पे करते ने, पर दा वली इंजदे ने जेड़े अजे भी तेनू याद करते ने। रब बंदा इसराफील अजे नहीं सजना दे हुंदे अजाब दिता। चलो अजे भी नहीं समझाई तो और खोलना। फिर रब फरमाएगा तक जबरील, या अल्लाह उन्हें पंजा 10 चो 5 रह गए वली अभी नहीं। फिर हत्ता के एक वली दुनिया में जमीन पे होगा, उस वक्त तक मेरा रब सूर फूंकने का हुक्म नहीं देगा। क्यों? फरमाया क्या 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 कि क़यामत तक जमाने में पता लग जाए, ओए जे वली दुनिया पे रवे तो फिर भी खैर है, बरकत नजात है। जे वली दुनिया तो चले जाए तो फिर भी खैर है, बरकत नजात है। इतना मतलब वली को लाना शिरक बिदअत नहीं है, नाजायज़ व हराम नहीं है। अपने को गल नहीं जाने कायनात तारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, फरमाया इसा राइतुमुल अब्दा जोता सोहतन फिर दुनिया फक्र बहु। जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, फिर जो अल्लाह का वली बन जाए,
फख्तरबहू, ओदे नेड़े हो जाओ। वली की सोहबत की वजह से तन भी पाक होगा, मन भी पाक हो जाएगा। अब सवाल दूसरा है भाई, तुहानू पाइतन दा सदका मैं 5 हदीसां सुना चुके हैं। नतीजा क्या है? वली की सोहबत में बैठना शिर्क, बिदअत, नाजायज, हराम। खिताब का दूसरा हिस्सा। अब बच्चों सवाल है, सबकन मेरा तकरीर सुनो वरना मैनू पैसे लेने दे बड़ा वाल ने। अगर कुफर हमारे मुकाबले में आया तो हमें अपने स्टेज को बामकसद बनाना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल है, वली कौन है? जे आखो ते फिर सजना दे बूहे ते चलिए। सज्जे खब्बे नहीं जाता मैं, फिर ज़हरा दे बाबे दे वेड़े जदे नजर झुका के पुछते हैं सियाल का उठ भी मर्जे दे कई फालवर जम पे ते हजूर तुसी दस दियो फिर वली कौन है? तारदारे खत्म नबूवत ने जेड़ा जवाब दिता मैं फिर बार बार हदीस पढ़ांगा। फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्रल्लाह, सुनो वली होए जिन्हों वेखो ते खुदा याद आ जाए। जिदे मुंह ते दाढ़ी ना होवे ओनू वेखे खुदा याद आ ही जाना है। जिन्हें 4 कड़े इधर पाए होन, 35 मुदरियां इधर पाइया होन, ओनू वेखे खुदा याद आ ही जाना है। जेड़ा कुत्तियां दी चंगी लड़ाई कराउंदा होवे, मैं बाबांगे तोहल कहता हूं, कभी फकीर ने स्टेज का माहौल देख के खिताब नहीं किया, सब पे काबा दी कसमें जो मेरे नबी की शरीयत का कातिल हो वो वली नहीं है। कुत्ते लड़ाए वली नहीं है, मेले लवाने वाला वली नहीं है। सब पे काबा दी कसमें घोड़ियां दा नाच कराने वाला वली नहीं है। औरतां सामने भागे दीन का मजाक करने वाला वली नहीं है। बोलो वरना वैस मुर्तजा हक अदा कर चले। वली है जिसकी तबीयत में खौफे खुदा नजर आए, इश्क मुस्तफा नजर आए। वली देखना हो, तुझे चरस पीता तो वली नजर आया, तुझे वो पीर नांगे शाह तो नजर आया, तुझे वो बाजारी बदअकीदा पीर तो नजर आया। जेल में बेगैरत कभी लाहौर के दाता को देख, अजमेर के ख्वाजा को देख, पाकपतल के फरीद को देख, पीर सियाल गरीब नवाज को देख, और नेड़े जाते यतीम खाने चौके जग बाबा सुता है जिदा नाम हीरुल मुजाहिदीन है। ये अजय भी नहीं तो बरेली तक कच्चा हुजरा है। मुजद्दिद दीन और मिल्लत, हम ये सुन्नत बागी बिदअत, जबल इस्तिकामत। अच्छा इमाम अहमद रजा को देख, आखो ते एक हदीस अजय वली कौन है? मैं अपने से बात ही नहीं कर रहा। फरमाया वली वो है जिसकी सोहबत से 5 कमाल मिले। शमा जेड़ा बहुता अमन पसंद होवे वो भी वली नहीं हुंदा जे। सारे ही आंदा ठीक ने, मैं कहा फिर तू ठीक नहीं। मैं हदीस ना हो मुजरम, पहली नबी ने फरमाया जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए। अच्छा जी दूसरी हदीस पाक, वली कौन है? फरमाया जिसकी मुरीद हो जाओ, जिसकी सोहबत में बैठो, जिसके करीब आओ, 5 शैवां लब जान ते 5 शैदा दिल चों निकल जान। वमिन शक इलल यकीन। सोने मैं तेन पैसे देंगा, थले बह जा। वमिन शक इलल यकीन, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से शक निकल जाए, यकीन आ जाए। वमिन रग़बत इला ज़ुहद, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से दुनिया निकल जाए, दिल में दीन आ जाए। फमिन रिया अल इखलास, वली वो है जिसकी सोहबत की वजह से रिया निकल जाए, इखलास आ जाए। वली वो है फमिन अल इदावत इल नसीहा, जिसकी सोहबत की वजह से नफरत निकल जाए, पाकों की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए। कितनी चीजें, थोड़ा जा ऊंची सुनदा, कितनी चीजें शक निकले, यकीन आए वो वली है।
नफरत निकले मोहब्बत आए वो वली है, रिया निकले इखलास आए। शेर सुनावा की हदीस एडे बेसवादे बंदे यार मैं वेख के रहा ना मियां साहब ने भी सुनने दे वाले तुहानू नहीं जी क्यों सुनावा हदीस ही सुनाएंगे नहीं सुनाते हम शेर। इस कौम को तबाह कर देता रख के खुदा दी कसम साडे मोहल्ला ने। बच्चों खिताब चैन में रखना उकाड़े से अवैस मुर्तजा बता के गया है ये जिन बाबों को ये भौंकता है वो बाबे मेरे नहीं है। चरस पीने वाले नू दब के रख, शराब पीने वाले नू दब के रख, जेड़ा गुस्ताख है दब के रख, ते जे दाता अली नू पै गया ते चीर के रख देंगे। क्यों हम अल्लाह के वलियों को भौंकने वाले हर कुत्ते को बुली समझते हैं। इंसान का बच्चा वही है जिसके दिल में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत और अदब पैदा हो जाए। रिया निकल जाए, इखलास आ जाए, दुनिया निकल जाए, दीन आ जाए। चुप कर गए जे ते एक हदीस आपां नूं वली कौन है मीना नावे ना तुसी आंदे जे कलंदर है सुन्नत का कातिल है बड़ा पहुंचे मैं कहा दोज़ख जे। सबसे पहली बात वली कौन है? जो वली होगा और पता नहीं मैंने किन्ने दाद देनी के लिए चुप करके सुनना है पर स्वाद लो। जो वली होगा उसकी पहली शर्त है वो सुन्नी ही होगा। वैसे सुन्नी जी दी नानी सुन्नी उची बोले जेड़ा चौड़ा ते आया मैं उहदे नाल गल ही नहीं करता जी दी दादी सुन्नी होणो बोले। जो वली होगा सही उल अकीदा होगा। सिद्दीक अकबर नु भौंकण वाला वली नहीं हुंदा। हजरत उमर नु भौंकण वाला वली या अल्लाह जेड़ा उची बोले ओदा नसीब उच्चा कर। आए हजरत तो सब सिद्दीक अकबर नु भौंकण वाला वली, फारूक आजम दा दुश्मन वली, हजरत उस्मान गनी दा दुश्मन वली, हजरत मौला अली दा दुश्मन वली, सहाबा दा दुश्मन वली, आले बैत दा दुश्मन वली, अज़वाजे रसूल दा दुश्मन वली, बनाते रसूल दा दुश्मन वली नहीं। इतबत्तबे वली होने के लिए सबसे पहली शर्त है जो वली होगा वो पक्का सुन्नी होगा। मेरा जवान जागता है। दूसरी शर्त जो वली होगा फासिक नहीं होगा, एलानिया गुनाह नहीं करेगा, छप छुपा के गुनाह नहीं करेगा, फासिक नहीं होगा। वली की तीसरी शर्त जो भी वली होगा जाहिल नहीं होगा। सुनी सुनी बोलो बाकी कोई नहीं सुर लाउंदी। खुदा का वास्ता बच्चों अपने अकीदे बचाओ। ऐस मोबाइल तो तुसी दीन लेना हर किस्म को सुन के तबाह करते हो। मुझसे हम सुनाते हैं तो सब बाबे वेखे ही कोई नहीं होए। जो वली होगा सुन्नी होगा, जो वली होगा फासिक नहीं होगा, जो वली होगा जाहिल नहीं होगा। हुण भी वो बोले जड़ा इत्थे बैठा है जो वली होगा उसका सिलसिला ज़ाते मुस्तफा तक मुत्तसिल होगा। आओ फिर इस वजह तो अवैस मुर्तजा सियालकोटे चाके कायनाती आलम दे जवाना दा ईमान बचाना चाहता है। भाइयो फितने दा जमाना तरह तरह दे जानवर अल्लाह दे वलियां दे दुश्मन ने पर महफल सजा के हदीस सुना के दस्ता चाला चंगया चंगया ओए चंगया चंगया नाल लालो यारिया रल के बोलो चंगया चंगया। अच्छा जिदा पीर बिल्कुल शरीयत दा पाबंद नहीं होली बोले ते जिदा पीर मेरे नबी दी सीरत दा पहलू नजर आंदा है, जिदा पीर मेरे नबी दी शरीयत दे मिजाज दे ताबे वे रल के चंगया चंगया लाल लालो यारिया चंगया चंगया नाल लालो भाई चगया चगया नाल
यारियां मुश्किलां ओए मुश्किलां आसान हो सन। मैं अपने कोलों गल नहीं करना चाहता, खुदा दा नाम है मेरी कौम दे जवानों, आओ जरा रब दे कुरान नु पढ़ना। कामिल वली कौन है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह दा कामिल वली है, हर वक्त जदे कदे रकूए च नजर आए, कदे सजदे च नजर आए। आजान फजर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे, आजान जोर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे, आजान असर दी होवे ते वली मस्जिद च होवे। रात दा टाइम होवे, जमाना सो जाए, फकीर मुसल्ला डाके रब दी बारगाह च इज्जत नियाज़ नादी उमर अर्ज करे सुबहान रब्बियल आला। अल्लाह वली कौन है? अबैस मुर्तज़ा अपने कोलों गल नहीं करना चाहता, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। बच्चों कुरान है, फरमाया जिदा वली होएगा मुतकब्बिर नहीं होएगा, जिड़ा वली होएगा आकड़ेगा नहीं, जिड़ा वली होएगा आजिज़ होएगा, बड़ी शाइस्तगी नाल ज़मीन ते कदम रखेगा। जिड़ा इबादत गुजार होएगा ओ वली होएगा, जिड़ा आजिज़ होएगा सिर्फ इजाज। एदा मतलब है दो क्वालिटी कुरान बयान कर रहा है। फिर सुनो, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनल नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। भाइयों मैं तेरा मेहमान आ। कुरान दसदा पे जिहड़ा रुकू करे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा सजदा करे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा शरीयत दा पाबंद होवे वली है, कुरान दसदा जिहड़ा आजिज़ होवे ओ वली है। हुण भी बोलो, कुरान दसदा जिहड़ा इत्तिबाए नबी करे। कोई समझ आई या कौन है वली? हजरत मुजद्दिद पाक 63 साल आपकी उम्र है, एक ही मुसल्ले पे अल्लाह की इबादत की। बिल्कुल तो कोई इजाजत नहीं बोलने दी, सिर्फ वेख के गल सुनी लो। गद्दी नशीन है, मैं कहा मसीते कदे नहीं आंदा, आंदा नहीं जी साडे दिल दी हुंदी नमाज। रोटी मैं कहा इत्थे जड़ना है, खुदा करे इंज दी गल आजमे ही नहीं इंज दे। पर हम खिताब किसी और नीयत से करते हैं इस कौम को। खुदा के वास्ते अली कौन है? मुजद्दिद पाक। बच्चों याद रखो, जे को जेल में दा फालो बैठा तो दब के रखो। गुस्ताख बंदा साडे वारे सी नहीं है। राती एक थां ते मेरी तकरीर सी नारोवाल के इलाके में, ओ मैं अजे उथों वड़िया ते एक बंदा दा ओ जी हमारे इलाके के ना जी बड़े मुर्शद उत्ते बैठे हैं। ओ मैं मुंह वेख्या ते मैं आख्या ये बड़ा मुर्शद है। हाँ नेट पे लाइव चला किताब। मैं कहा ये मुर्शद है। 2 सिगरेटां स्टेज ते बह के लाइया ने। कसूर इस कौम का है? कोई शर्त है पीर दा पुत्र पीर होए? चलो मैंने दसो सियालकोट कोई MBBS डॉक्टर मर जाए ते दूजे दिन ओदा रेड़ी चलाने वाला पुत्र कुर्सी घूमने वाली ते बह के आखे आओ बई मैं भी टीके ला लेना। ओ सजना बोल अगर तो तुसी मैनू सादे नहीं साहब मैं ला लिया तुहाडा। भी इसका मतलब है जो अहल नहीं है कुर्सी के, आप उससे डॉक्टरिएट सवाल ही पैदा नहीं होता। भावे वो कपड़े पावे तो कोट पावे तो पेंट पावे तो टाई लावे, उन्हें कहना बूढ़ा अब्बा सी तेरा डॉक्टर, तू नहीं जे उन्हें तो टीका तू लवा पिया तो जान चली जाएगी। ओए जाहिल डॉक्टर से जे तबीब जाहिल डॉक्टर से अगर मेडिसिन ली जाए तो जान जाती है।
जाहिल पीर की सोबत में बैठा जाए तो ईमान जाता है। 63 साल शादी वल्ला मैं झूठ ना बोलदा, इको मुसल्ले ते मुजद्दिद पाक अल्लाह अल्लाह की थी। क़िबला हबीब साहब वो मुसल्ला इतना खस गया कि मेरे इमाम रब्बानी का सर जख्मी होता था। रोती आंखों से मुरीद करीब आया, तड़प के कहता है गरीब नवाज आ मुसल्ला मदीने आया, नवा ले लो, जिसके अंदर दिल है मैं उससे कलाम करता हूं। चस्के वाले बंदे तो म्यूजिक पे भी चस ले लेते हैं। आज ही नवा मुसल्ला है ते मदीने आया है। इमाम रब्बानी की आंखें बरसी, रोती आंखों से फरमाए हुए ये भी बड़ा इज्जत वाला है, पर रख पर 63 साल हो गया जिन्हें महीनों नहीं छड़िया। मुस्कुरा भी नहीं सकते आप, इतने बुजुर्ग होके बैठे हैं यार आप। हमारे बापे आके सारी रात सजदा करे फकीर, सुबह सर जख्मी होता है। मुरीद तड़प के कहता है गरीब नवाज, नवा मुसल्ला फरमाया नहीं। तड़पा मुरीद, मुरीद तड़प के कहता है गरीब नवाज इंज करो फिर इजाजत दो मुसल्ला घर ले जाना, जितो फटिया उसे कपड़ा ना ला दिए। कलाम कर रहा हूं मैं अपने जवानों से। आपने फरमाया नहीं इजाजत है। उन्हें मुसल्ला चाया ते घर लैके जनानी नु आंदा वुजू कर गुसल कर नए कपड़े पा खुशबू पा ला दरूद पढ़ फिर पीरां दे मसले ना थलाउणा ही। ज़ौजा भी नेक थी, वैसे ही किया। उन्हें वुजू कीता, पीर साहब दे मुसल्ले नु पकड़िया, सैड़ा तो कटिया, विच नरम कपड़ा सी दिता। मुरीद ने वो मुसल्ला चाया ते हजरत इमाम रब्बानी ने हुजूर मेहरबानी कबूल फरमाओ। जल्दी पलट के वापस आके आंदा वो पीरां दे मुसल्ले नालों कोई धागे बचे ने। जागते बंदे से कलाम है कोई धागे। अब मैं तुहाडे सामने हुण तक नहीं मैं तरला पाया, पर हुण तरला तवज्जो दा पाना। मुरीद दी बीवी आंदी हां हां थोड़े जे धागे जेड़े सैडां तो कट्टे ने बच गए ने। मुरीद आंदा जरा धागे मैनू देना। जदों धागे किहड़े ने? इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे, इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे। और मैं कित्थे जाके तकरीर करा, जख्मी जावांगा उकाड़े तक। इमाम रब्बानी के मुसल्ले के धागे मुरीद आंदा मैं सामने रख के आख्या 63 साल मेरे पीरां इत्थे कीती। अल्लाह अल्लाह ये मैं जेब च रखा ये भी अदब नहीं है, ये मैं जनाब अलमारी च रखा अदब भी नहीं है। आंदा सिर दी पग लाइए, पीर साहब के मुसल्ले दे बचे हुए धागे मैं पग च रखे। इमामा मेरे सिर ते आया, फिर नींद आ गई। इस इमामे की बरकत से एक रात में 17 मरतबा हसनैन के नाना का दीदार नसीब। ये इमाम रब्बानी सुभान अल्लाह बनती सी। वली कौन है? यही इमाम रब्बानी। आपके पास एक बंदा आया, उन्हें कहा साडे पिंड दा मौलवी है ना जुमे दे खुतबे च सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी दा नाम नहीं लेंदा, मौला अली दा नाम नहीं लेंदा खुतबे च। पीर तां सीधा सीधा हुंदा है। मैं कहा खंजीर हुंदा ही। पीर वो होता है जिसका नजरिया मजबूत हो। पीर वो होता है जो मिजाज का गैरतमंद हो। इमाम रब्बानी ने फरमाया उस मौलवी को कहो अगर अगले जुमे ना पढ़ा उसके पीछे नमाज नहीं होगी। शेख इमाम रब्बानी आप फरमाते मैं रोजाना खत्म शरीफ दिलाया करता था। खत्म शरीफ में हुजूर की सारी आले बैत का नाम लेता। बस अदम तवज्जो की वजह से अम्मा जी आयशा का नाम नहीं लिया जाता था। ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, सरकार ने इमाम रब्बानी की तरफ देखा और रुख फेर लिया। यही इमाम रब्बानी तड़पे रोए, गरीब नवाज केड़ी गलती हो गई? हजूर एक जवाब दिता जो सुनने वाला बंदा बैठा है। सरकार ने फरमाया ओ तू जानता नहीं है हम रोजाना खाना आयशा के घर से खाते हैं। ये क्या पीर साहब उधर भी इधर भी खल्लास खत्म। आओ बेलियो अल्लाह दा कामल वली दी निशानी है सुन्नी होएगा। बस मैं तकरीर 4-5 मिनट मुकानदार अदा रखना। वली कौन होएगा?
किसे दे चावल ते सफर च किसे दे चावल ते रबीउल अव्वल च किसे दे चावल जेड़ा खांदा है वो नहीं बोलदा जेड़ा बोले वो सुन्नी होएगा जो वली होगा जेड़ा अल्लाह दा कामिल वली होएगा सुन्नी होगा ना 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 आज फितरियां दा ज़माना कोई जाहिल बेईमान मेरे नबी दे सहाबा ते आले बैत नु भौंके मैं कहा शाह जी तुहाडी इज्जत तो करांगे जदों दिल विच अबू बकर दा अदब होएगा शाह जी तुहाडी इज्जत तो करांगे जदों दिल विच जनाबी उमर दा इज्जत उमर दा प्यार होएगा हजरत उस्मान गनी ते मौला अली दा अदब होएगा जेड़ा पीर साहबा ते आले बैत दा दुश्मन है साडी जुत्ती दी नोक ते क्या असी इज्जत ओदी करांगे जेड़ा पक्का तबीयत दा हुसैनी होएगा जेड़ा मेरे नबी दी हर निस्बत दा अदब करेगा ते सुन्नी किनू आंदे जेड़ा कोड़ा नहीं होवे सुन्नी कौन है जेड़ा गुस्ताख नहीं होवे सुन्नी कौन है जेड़ा यारे गार दा भी नौकर हैदर कर्रार मैं तो अक्सर आना अली के चाहने वालों के मुकाले नहीं होते शादी दा हुक्म है बस मुकान लगे अली के साहबा कौन है आले बैत कौन है ये कोई दो धड़ियां दा नाम नहीं जे साहबा वाले बैत को दो पार्टियां नहीं है साहबा वाले बैत को एंटी ग्रुप का नाम नहीं है मैं होली गल करा या उची मुस्तफा की मेहनत का नाम है साहबा रसूल के जमात का नाम है साहबा आजकल कई बंद होया जी साहबा दिल नहीं मानता मैं क्या कुत्ते वाला दिल है बंदे वाला नहीं मोजिज़ बंदा है अच्छा भाई पढ़े लिखे बंदे से कलाम है जाहिल बंदे से मैं बैठ बात भी नहीं करता अगर उम्मत में अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन कौन है नहीं भाई सोच के जल्दी नहीं करनी अगर उम्मत में फारूक आजम मोमिन नहीं है तो कौन मोमिन है अगर उम्मत में उस्मान गनी इधर सियालकोट के करीब का एक वो यासीन राफसी था उस्मान गनी को भौंका मैंने बाजारी बच्चे उस्मान का हया वो ही कर सकता है जिसकी मां भी बाहया हो जिसका पापा भी बाहया मैं आपसे पूछता हूं अगर सिद्दीक अकबर के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया अगर हजरत उमर के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया तकरीर सुने जी आप तकरीर सुने मेरी अगर हजरत उस्मान के ईमान पे शक है तो मैं मोमिन कैसे बन गया चलो एक मिनट आस्ते दस जे तुहाडे पिंड कुरान पाक तो होना है शेर लाओ गुरदे ठीक होंदे जी कोई शक नहीं भाई रल के बोलो नहीं तो मैं घंटा और चढ़ जाना है कुरान पे कोई शक किसी आयत में किसी रुकू में किसी पारे में कोई जेर कोई जबर जी शऊर समझदार बंदे से मैं खिताब करता हूँ जागते हुए मेरे इस पैगाम को सुनो अगर कायनात का कोई राफसी बच्चा दलील लेके आए तो अवैस मुर्तजा को कॉल कर दीजिएगा कुरान में कोई शक होली क्यों बोल दो कोई शक कोई कमी कोई हल्का फुल्का कोई रुकू पारा कोई एक आध आयत ਇਹਦਾ मतलब 14 सदियां बाद मौलवी अवैस के सामने बह के आंदे जे कोई शक नहीं ये कोई शक नहीं ये कोई शक नहीं जा किसी बंदे दे ना मोढे ते हथ रख के आखी भाई मैनू नहीं पता सुन्नी सच्चा कि ओ सच्चा कि ओ सच्चा कि ओ सच्चा इन्ना को तो मसला दस दे ये कुरान शक है ये बंदे आखणगे कोई शक नहीं उन्होंने कोल जाके पुछी ओ कुरान नाजल किदे ते होया ओ कुरान जमा किन्ने कीता ओ कुरान लिखदे कौन रहा ओ कुरान किताब बना के उम्मत नूं किन्ने दिता जवाब लेके आए लाइव कह रहा हूं नूर पे चल रहा है लाइव मेरा खिताब लेके आओ जवाब
अगर कुरान पे शक है, आंदा जी कोई शक नहीं है। मैं कहा जा मेरा कायनात की राफसीयत को चैलेंज है, बताओ ये कुरान पे शक है? आंदा नहीं है। मैं कहता सो नबी ते कुरान नाज़िल होया, बंदे केड़े सन जेड़े कुरान लिखदे रहने? और बंदे केड़े सन जिन्हें कुरान जमा किया? और बंदे केड़े ने जिन्हें किताब बना के उम्मत को दिता? आंदा नहीं है। हुण भी बोलिया जे मैं तुहाडे अगे वास्ता पाना वा, जब पे काबा की कसम है, जब मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ, जेड़े कुरान लिखते रहे नबी के सहाबा, जिन्हें कुरान जमा किया नबी के सहाबा, जिन्होंने किताब बना के उम्मत को दिया नबी के सहाबा, फिर कह जब कुरान कोई शक नहीं, इवें सहाबा दे ईमान भी कोई शक नहीं है। नारा लाओ जी, खलो के को बंदा, खलो के लाओ तुसी खड़े होके। ओ सियालकोट की कौम, आईफोन चलाने वालों, इस मोबाइल से मजहब लेने वालों, कुफर की साजिश है। तागूती लातीनी कुव्वतें चाहती हैं इस्लाम को टारगेट करें। उन्हें बड़े अरबे लाए पर कामयाब। फिर उन्होंने एक यहूदो निसारा में बैठ के प्रोपेगेंडा किया। उन्होंने कहा इस्लाम को हम टारगेट तब करेंगे जब हम इस्लाम के मुहसिनीन को टारगेट करेंगे। हम तक दीन पहुंचा सहाबा के जरिए, हम तक दीन पहुंचा सहाबा के, हम तक दीन पहुंचा अहले बैत के जरिए। बता जिस जरिए से हम तक दीन पहुंचा, अगर सहाबा मशकूक है तो तेरा मेरा दीन कैसे खुदा दी कसम कामिल है? अगर अहले बैत मशकूक है तो तेरा मेरा दीन कैसे सलामत है? इसका मतलब है बाबांगे दोहल मैं उलमा और सादात की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, जिसका ईमान कामिल है वो कभी सहाबा वाले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। जो मोमिन है वो सहाबा वाले बैत का दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों? हमें नमाज मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, लेके मुस्तफा वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक पर सोच जिस जरिए से हम तक दीन पहुंचा वो जरिया या असहाबे नबी का है या औलादे नबी का है। बस आज मौलवी 35-40 किताबां के रख के आंदा है जी साहबा जालिम आदमी जी। अहले बैत तार के मुतल्लिक लूज पॉइंट मैं कर भौंक बंद कर अपनी। हम सुन्नी है ना, मैंने सच्ची सच्ची दसिया जे शाह जी हुणे कोई सैयद ज़ादा तुस तो वैसे उसने जन फरमाया तो मैं उत्ते बैठा, नहीं तो मैं तो बहुत कोड़ा आदमी हाँ, गुनाहगार आदमी हाँ, मुजरम आदमी हाँ। हुणे कोई सैयद आ जाए तो मोहम्मद वैस पग लै देनी है भी सैयद आ गया तो कुर्सी तो थल्ले आ पैना। होली ना बोलिया जे 14 सदियां बाद असी सैयद का एडा हया करने, दस होए ज़हरा दे जिगर दे टुकड़ियां का किड्डा हया कर दे। पर चरस पीण का ना दीन नहीं है और शराब पीण का नाम मजहब ते दीन नहीं है। आले सुन्नत व जमात सुन्नी होए जेड़ा मेरे नबी दी हर निस्बत दा नजर आएगा, मोहब्बत करने वाला नजर आएगा। ताई मैं कहना अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते जहानों रे विलायत हो वहाँ ताले मोहब्बत करी के इशारा से अली ने है ये बतलाया साहबा के जो दुश्मन हो अली वाले नहीं होते साहबा। जेड़ा चुप है ओदा शुक्रिया ते जेड़ा बोलदा है अल्लाह वक्त बुलंद करे। साहबा के जो दुश्मन हो अली वाले लड़के अली। खिताब समझ आया या जिन्हों आया वो दाना बोले सुभान अल्लाह।
ये वाज है, तबलीग की नीयत से कर रहे हैं हम। वली कौन है ज़हन में रखना है। ते जेड़े शाह और साहबा वाले बैत नूं पै जाण, वली वली कोई नहीं। क्यों भाई? ना 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 ना। आज मैं देख रहा था सोशल मीडिया तो है भाई, वेखा तो दिल सड़ पैंदा जदों वेखा। जिंदा मुंह ओदी गल है, बंद कमरा, किसे पुछना दसना तो है कोई नहीं, जिवें मर्जी भौंकी जा। पर पुत्रे 4 दिन की जिंदगी है, पता आगे चलेगा। हदीस में है कि जिस बंदा जिस मट्टी से बना उसी मट्टी में दफन होगा। मैं किधर कल्ला बह के सोचा, वाह सिद्दीक अकबर तेरा नसीब, गूंगा हो जाए जेड़ा जान के चुप है। वाह फारूक आजम तुहाडा नसीब। आज लोग सिद्दीक अकबर फारूक आजम